हाउ आर यू सर? वेरी गुड. गुड. ये लाइट इधर है सर, इधर. सर एक सेकेंड. रोजा कम प्लीज. लुक या सेंटर प्लीज. सीट क्लियर करो ना सर. एक्सक्यूज मी सर. सर एक सोलो सोलो करो सर. आइए सर आइए. एक सोलो के सोलो करने का. सर सेंटर. सर यार राइट. क्या बोला आपने? बैंड्रा वाले. मैं बैंड्रा वाली. लुक या सेंटर. इधर देखा ही नहीं मैडम आपने. लुक या ये. Amit? Yes, that's it. यस सर. ओके सर. थैंक यू. थैंक यू. एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, होस्ट एंड दोस्त आ चुके हैं, विराजमान हुए, हमारे साथ रहे. आजकल कैसा है ना कि अरबाज ऑटो वाले भैया से भी लोग पूछते हैं क्या ऑटो वाले भैया खाली हो, तो उन्होंने बोला कहाँ जाना है. नहीं नहीं खाली हो तो आ जाओ, ट्रोल करते हैं. ओके सो इस सारी चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉल द पर्सन बिहाइंड द शो. सुमित प्लीज ऑन द स्टेज. बहुत ही बढ़िया. अलग ही मुहिम है, और ये मुहिम मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत सारे लोगों को ट्रोल किया जाता है, आम आदमी को भी ट्रोल किया जाता है. सेलिब्रिटीज कैसे इस चीज को कॉम्बैट करते हैं, उससे आम आदमी भी बिल्कुल लर्निंग ले सकता है. प्लीज विराजमान हुए. सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का. आज ऑब्वियसली बारिश भी बहुत हो रही है, कोविड टाइम भी है, बट आप लोग इतने नंबर्स में आए, थैंक यू वेरी मच. इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प बूस्ट आवर शो अ लॉट. तो ये सेकंड सीज़न है. आप लोगों ने पहला सीज़न देखा, अच्छा लगा होगा. सेकंड सीज़न हमने अब किया है. वी आर होपिंग दैट दिस आल्सो टेक्स ऑफ एंड यू नो एवरीबॉडी लाइक्स इट. Absolutely. We also have Mr. Sumit Dutt, who is the founder of QPlay and the creator of Pinch Season 1 and 2. And can we have the music, please? DJ, थोड़ा सा Pinch अगर बजता रहेगा तो अच्छा रहेगा. Good idea? No, it'll disturb. ओह डिस्टर्बेंस होगा. ओके जैसा आप कहें. ऑलराइट, सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार है. और सबसे पहला सवाल प्लीज अब ये खुलासा कर ही दो यार. फर्स्ट सीजन तो धमाकेदार रही है. सीजन 2 पहला एपिसोड कौन? लेट्स रिवील इट. सो पहला एपिसोड सलमान के साथ है. तो सीजन 2 का फर्स्ट सीजन में नहीं थे, so there was a lot of people who obviously asked, but we had our reasons why we wanted to use him in the second season. And since we have him in the second season, we wanted to start and open the second season with him. So I guess if you are ready, we can see the teaser. Of course, we could do that right away. Yeah. पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ. फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जनरली ही इज़ द होस्ट. आपने देखा होगा कि मैंने अभी होस्टिंग शुरू की है, तो हैव टू गेट हिम टू यू नो ऑन माय शो वाज अ वेरी बिग थिंग. और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट यू नो जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के. तो ही सॉ देम, he liked them, and then he was like more than happy to come on the show. तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी. you will see me as a host also, you will see me as a brother also. तो एक हमारे बीच में जो एक camaraderie है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा. प्लस आई हैव asked him some very relevant and pertaining questions जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है. तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें. सो सीजन 1 से सीजन 2 ये भी एक एवोल्यूशन है. मैं पूछना चाहूंगी ऐसे तो कैसे आपने फिल्टर किया लोगों को, किन को गेस्ट बुलाना चाहिए? और बाय द वे हम लोग हिंदी में ज्यादा वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये ज्यादा हिंदी में होगा, राइट? द सीजन 2 जी. ऐसा देयर इज नॉट,
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी हैड द वंस दैट वी हैव, दे आर ऑल रेलेवेंट एंड दे आर ऑल गुड. पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीजन में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, पीपल हु लोगों से जो कनेक्ट करते हैं. एंड अब हमारे आने वाले भी सीजन में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे. तो देयर इज नथिंग लाइक कि पहले सीजन में this season we got bigger and better in terms of the concept and the newness, in terms of how we are presenting it, what we've learned from the show. But the stars are all equal for us, and they are all very good. So it doesn't really matter in that sense. But they've been very cooperative, they've been very nice. And जैसे आपने देखा, एक बड़ा candid interview आपको देखने मिलता है इनके साथ. And they've been very open and honest also in many ways. And हमारे लिए fortunately हमने जो questions उनसे पूछे उन्होंने उसको answer किया. हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने स्टार्स को किसी तरह कॉर्नर नहीं करें, बिकॉज वो शो वैसा है नहीं कि हम उनको कोई एक टाइट स्पॉट में डालें. बट हम वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना ज़रा नेसेसरी होता है. वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं. तो वी कीप इट, वी फिल्टर द क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं. तो हम उसमें से अगर चूज़ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो हैं जो हम चाहते हैं ये एक्टर्स जवाब दें, एंड जो रेलेवेंट है एंड जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं. बिल्कुल. और खराब ग्रामर में जो लिखा होता है ना, वो भी आपने मेंटेन किया, वो बहुत अच्छी बात है. तो द यूजर्स दे राइट वेरी फनी इंग्लिश और वो हमने मेंटेन करके रखा है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू सुमित, मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट कोविड टाइम्स में शूट करना. सो हाउ डिड यू गो अबाउट, एनी लर्निंग्स? Yeah, it was a big task to do it, but Arbaz made it happen. So all the credit goes to Arbaz, and we being a strong team putting the support behind it. But yes, he's the front, he's the engine, so we are supporting the engine the right way, and that's the result what you can see. And after releasing the trailer, and I would like to thank the entire media, and I must say that even the season 1, when people didn't know what to expect out of it, media has given us such a positive response, because they all like the concept of coming out and speaking about this thing that whole society, whole system is getting affected with. So I would like to say thank you so much, and I hope this time also you will give us same love and support. Right. So how difficult was the season 2 as compared to season 1? क्योंकि बहुत सारे expectations आ जाते हैं. Both of you, if you can address this question together. डिफिकल्ट एज इन, जब कोई चीज़ अप्रिशिएट होती है तो अगर आप दूसरा सीजन कर रहे हैं तो आपको आपके द बार इज सेट वेरी हाई. सो एक वो चैलेंज होता है. तो एंड हाउ टू नॉट कीप इट टू रेपिटेटिव ऑल्सो, टू ऐड फ्रेशनेस इन इट इन टर्म्स ऑफ द लो concept, the questions that you pose, and how you treat the show and all that, for which we've got Sumit and his team, Abby, the writer director of it. Put your hand up, Abby. There he is. So he works a lot on the research and on everything. And Sumit and him as a team are very, very good in terms of presenting the show very well. Doing all the back end work. And I come with my as a celeb on the show, as in get all the other actors and like do the show once I get all the material from them, and then how we work together and say कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे. So I've got a very strong back end team which helps me, so the comfort level that you see is also thanks to Sumit and to Abby. They've really worked very hard behind the scenes. तो ये जो second season है, like I said, responsibility हो जाती है, तो हमारे efforts भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं. इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड टाइम्स थे. लास्ट टाइम कोविड टाइम्स नहीं थे, तो लोगों की डेटें लेना, उन ऑर्गेनाइज करना, प्लस रिस्ट्रिक्शंस बड़े थे हमारे, सेट्स के ऊपर कितने लोग होना, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ों को वो हिंड्रेंस हो जाता है. लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब फरवरी में शायद थोड़ी दिन के लिए जब लॉकडाउन का रिलैक्स हो गए थे रूल्स, उस दौरान उससे मार्च एंड तक हमने ये सारे एपिसोड्स कर लिए. तो विच वॉज इन अ वेरी क्विक टाइम, because to get 10 stars to do your show in that team and coordinate with them is not easy. But we were fortunate because उस टाइम पे थोड़ा सा वो भी इतने busy नहीं थे, तो they could find some time for us. Yeah, you will love me for this. ये एक inside question पूछना चाहूँगी मैं, and you would want to answer that. ये show की शुरुआत कैसे हुई थी, उस पर कुछ focus करना चाहेंगे आप? How it candidly just began? आपने कभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था? इसका जवाब सुमित देंगे, and then I probably will add something to it. So Arbaz and me are friends from a very long time.
तो बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं. And I knew about Arbaz's nature, the way he handles everything, and he would like to discuss every topic in a great detail. There are very few people in this industry who really go into the detail of and logical answers and look for it. So I thought he has that one different side which people have not seen. So I offered him, I said, should we do something on digital? Because we can't go to anybody and say, oh, we are ready to do something. We have to do it ourselves. So he was more than open to do that. And then the next challenge was that how to convince anybody that we are going to read all these horrible tweets to you and you come to our show. So this was Arbaz's effort, and he called up Sonakshi, and she was the first person. We went to her house and explained her what it is. And I think she was more than willing, and I think the main reason was because of Arbaz, because she was so confident that nothing can go wrong with her, or nobody going to corner her for that. So when she came on the set and we shot this one episode, and I think on one of the occasion, we shared this episode with some other people on one of the party, and many people have seen the episode and everybody loved it, and that's where the change started, and rest the story Arbaz will tell you. So basically, like he said, we go long back. We've started as a working relationship. मैंने एक फिल्म की थी, उसमें सुमित ने एक गाना conceptualize करके shoot किया था, and so I always knew his talent as a maker, and we were always looking for opportunities to work together. But unfortunately, it never happened in a movie, but it happened in a kind of a digital chat show. And the reason why is that he says, I have spent so much time with you. The kind of work that you do on screen is probably more gray shade actor roles and negative roles and strong roles, but there's a humor in you which when we meet in personal life, which I don't know why that has not come to the fore. And so I said, what do you have in mind? So he says, I have a concept where I feel that if you're part of a chat show, which is like a fun show, and we'll do a celebrity based show because of your basic relation with a lot of your colleagues and your industry friends, and bring out this element of yours, this little candid, fun element of yours, where there's a lot of humor of yours so I said, okay, let's work on that. And that's how we started. Of course, it was difficult because the kind of concept that the show was, उसमें थोड़ा सा हमको ना कन्विंस करना पड़ता था स्टार के भाई हम भले ही आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो बड़े पैलेटेबल नहीं होंगे, लेकिन वो हम आपको किसी को एम्बैरेस करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं करें. इसलिए आप देखो हमारा पहला पूरा सीजन जो हुआ है, आपने नेचर देखा है शो का, लेकिन एक भी शो का कोई भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई. एंड वी आर क्वाइट माइंडफुल ऑफ दैट एंड क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट. मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली कि आपका शो अभी सेकंड सीजन आ रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट. आई सेड नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं आई डोंट वांट द कंट्रोवर्सी टू बी अ बिग कंट्रीब्यूटर फॉर द सक्सेस ऑफ द सीजन 2 और टू बी द रीजन व्हाई इट इज बीइंग डिस्कस्ड. आई सेड कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं चाहिए. हमारा शो के अंदर इतना दम है होपफुली कि जहाँ लोग उसको ऐसे ही पसंद करें. हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को लगेंगी जो स्टार्स ने बोला है, हमने पूछा है, जिसके ऊपर हल्का सा एक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन बट नॉट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी. Would you like to also say a